अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जॉन डन की फेमस पोएम द गुड मोरो को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये पोएम जॉन डन की पोस्टथॉमस कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स से ली गई है। पोस्टथॉमस कलेक्शन मतलब कि ऐसा वर्क जो कि इसकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था एंड दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1633 and considered as his one of the earliest work. Let's start the poem from the very first stanza. I wonder by my truth what thou and I did till we loved. Were we not weaned till then, but sucked on country players childishly, or snorted we in the seven sleepers' den? It was so, but this all players' fancies be. If ever any beauty I did see, which I desired and got, it was but a dream of thee. As the very first stanza of this poem starts with the lines I wonder by my truth. पोइट कह रहा है कि आई वंडर मैं हैरान हूँ बाय माई ट्रूथ कि आई स्वेयर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ वट दो एंड आई डिड कि तुम और मैं जो है वो क्या करते रहे हैं टिल वी लव्ड एक दूसरे के प्यार में पड़ने से पहले जो है वो हमने क्या किया है। अब देखें पोइट जो है वो क्वेश्चन भी कर रहा है और अपने बिलव्ड को एड्रेस भी कर रहा है और वो पूछ रहा है कि एक दूसरे के प्यार में पड़ने से पहले जो है वो हमने अपनी लाइफ में क्या किया है। वर वी नॉट वीन टिल देन बट सक्ड ऑन कंट्री प्लेयर्स चाइल्डिशली। इन लाइन्स में पोइट कह रहा है कि क्या तब तक हम बच्चे ही थे। वीन का मतलब है व्हेन अ चाइल्ड बीइंग स्टॉप्ड फ्रॉम फीडिंग इट्स मदर्स ब्रेस्ट। वो कहना चाह रहा है कि जब तक एक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो एक दूसरे के प्यार में पड़ने से पहले क्या हम भी यही कर रहे थे, मतलब कि हमारे भी जो है वो बचगाना ख्वाहिशात थी और इसी में हम लोग खुश थे। फोर्थ लाइन में वो कहता है कि और स्नॉटेड वी इन द सेवन स्लीपर्स डैन। स्नॉटेड मतलब कि खराटे भरना और सेवन स्लीपर्स डैन जो है वो क्रिश्चियनिटी की एक स्टोरी है जिसमें सेवन नोबल ब्रदर्स ऑफ यूफिसिस वर हाइड इन अ केव। उन्होंने अपने राजा की पनिशमेंट से बचने के लिए एक केव में पनाह ली, लेकिन वो जो केव है वो लॉक्ड अप हो गई और वो 200 साल तक जो है वो बंद रही। 200 साल के बाद वो उठे तो वो कह रहा है कि क्या हम भी उन्हीं सेवन स्लीपर्स की तरह हैं जो इतने सालों तक जो है वो सोए रहे हैं। उसका मतलब है कि एक दूसरे के प्यार में पड़ने से पहले हम सो ही रहे थे। It was so, but this all players' fancies be. If ever any beauty I did see, which I desired and got, it was but a dream of thee. यहाँ पोइट कह रहा है इट वॉज सो कि जो मैंने कहा है, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, ये बिल्कुल ठीक है। ऑल प्लेयर्स फैंसीज भी कि दुनिया की जितनी भी प्लेयर्स हैं वो सिर्फ इमेजिनेशंस हैं। इफ़ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी कि अगर मैंने कोई ब्यूटी देखी भी है, कोई खूबसूरती देखी भी है, विच आई डिज़ायर्ड जिसकी मैंने ख्वाहिश की हो एंड गोट और मैंने उसे हासिल कर लिया हो, इट वाज बट अ ड्रीम ऑफ दी कि वो भी तुम्हारा ही कोई ख्वाब होगा, वो भी तुम्हारी ही कोई शक्ल होगी, वो तुम्हारा ही कोई रिफ्लेक्शन होगा जिससे मैंने जो है वो खुद को खुश किया होगा। इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारा प्यार और तुम्हारी खूबसूरती ही जो वह रियल है, बाकी सारी चीज़ें अनरियल हैं और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन है, सिर्फ ख्वाब हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड स्टैंजा। एंड नाउ गुड मोरो टू आवर वेकिंग सोल्स विच वॉच नोट वन अनदर आउट ऑफ फियर। नाउ गुड मोरो मतलब कि अब हम गुड मॉर्निंग कहते हैं टू आवर वेकिंग सोल्स हमारी जागी हुई रूहों को, मतलब कि जो पहले सो रही थी अब वो नींद जो है वो ख़त्म हो गई है, अब हम उठ गए हैं, वी आर अवेक नाउ। तो हम जो है अपनी रूहों को जो है अपनी सोल्स को जो गुड मोरो कहते हैं। डेट आवर सोल्स डू नॉट वॉच ईच अदर आउट ऑफ फेयर कि जो हमारी सोल्स हैं वो एक दूसरे को किसी खौफ से नहीं देखती। वी हैव नो रीज़न टू फील अफ्रेड ऑफ एनी थिंग कि हमें जो है वो किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। फॉर लव all love of other sides controls and make one little room and everywhere। यहाँ पोइट कह रहा है कि हमारे प्यार ने जो है ना हमारी बाकी सारी जो सेंसेस हैं या साइड्स हैं उनको कंट्रोल कर दिया है। कि मतलब जब दो लोग जब प्यार में होते हैं ना तो वो आसपास नहीं देखते, वो फील नहीं करते दूसरी चीज़ों को कि उनके आसपास क्या चल रहा है, वो इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। और जब वो साथ हों तो चाहे वो एक कमरे में हो, वो एक कमरा ही जो है वो उनकी पूरी दुनिया बन जाता है। लिटिल रूम एंड एवरीवेयर के वो जो एक कमरा है ना वो ही उनके लिए पूरी जो है उनकी दुनिया बन जाता है। लिटिल रूम एंड एवरीवेयर के जो दुनिया की तमाम भी जॉयज़ हैं या प्लेयर्स हैं ना उसी रूम में उनके लिए ख़त्म हो जाती हैं, वही उनकी दुनिया है। Let sea discoverers to new worlds have gone. Let maps to other worlds on worlds have shown. Let us possess one word each hath one एंड इज़ वन। यहाँ पे पोइट कहता है कि लेट सेलर्स एंड एक्सप्लोरर्स डिस्कवर न्यू वर्ड्स
कि जो सेलर्स हैं या डिस्कवरर्स हैं ना, उन्हें नई दुनिया तलाश करने दो। जो कार्टोग्राफर्स हैं उन्हें नए मैप्स जो है वो तलाश करने दो कि कौन सी कंट्री है वो कौन से मैप पे जो वो एग्जिस्ट करेगा। बस हम दोनों मिलके ना एक अपनी दुनिया बनाते हैं। हमें इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है। तुम्हारी अपनी एक दुनिया है और मेरी अपनी एक दुनिया है, और हम दोनों मिलके जो है ना वो एक सिंगल वर्ड बना देंगे जो कि हमारे लिए काफ़ी है। अब है हमारे पास थर्ड एंड लास्ट स्टैंजा। माई फेस इन थाइन आई थाइन इन माइन अपियर्स एंड ट्रू प्लेन हार्ट्स डू इन द फेसेस रेस्ट। यहाँ पोइट कह रहा है कि जो मेरा फेस है वो तुम्हारी आंखों में अपीयर हो रहा है और तुम्हारा फेस मेरी आंखों में अपीयर होता है, और यही हमारे एक दूसरे से लॉयल होने की निशानी है कि हमारे जो सिंपल और ट्रू हार्ट्स हैं और हमारी जो सिंसियरिटी है वो एक दूसरे की आंखों में झलक रही है। वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फीयर्स विदाउट शार्प नॉर्थ विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट। हेमिस्फीयर बोलते हैं हाफ सर्कल को। तो पोइट कहता है कि हम दो बेटर हेमिस्फीयर कहाँ ढूंढ सकते हैं जो मिलके एक कंप्लीट सर्कल बनाएं। एक्चुअली वो कहना चाह रहा है कि तुम और मैं जो है वो मिलके एक कंप्लीट हेमिस्फीयर बना रहे हैं, और इससे बेहतर हेमिस्फीयर कहीं नहीं हो सकता जो कि विदाउट शार्प नॉर्थ और विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट हो। नॉर्थ जो है वो कोल्ड और हार्डशिप्स को सिंबलाइज करता है, और जो वेस्ट है वो डेथ, डिक्लाइन या फिर एंडिंग को सिंबलाइज करता है। तो वो कह रहा है कि हम ऐसे हेमिस्फीयर्स हैं जिन्हें ना तो नॉर्थ की ज़रूरत है और ना ही वेस्ट की ज़रूरत है। हम बिल्कुल फ्लॉलेस हैं। हम ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं हैं जिन्हें डिक्लाइन या फिर डेथ की ज़रूरत हो। वट एवर डाइज वाज नॉट मिक्सड इक्वली। मतलब कि इस दुनिया में किसी चीज़ के ख़त्म होने की असल वजह यह है कि वो सही से कंबाइन नहीं हुई। अगर एलिमेंट्स का एक हारमोनियस कम्बिनेशन हो तो वो कभी ख़त्म नहीं होते, वो कभी नहीं जो है वो मरते। तो जो हम हैं, हम दोनों एक दूसरे में बिल्कुल अच्छे से कंबाइन हो चुके हैं। If our two loves be one, or thou and I love so alike that none do slacken, none can die। यहाँ पे जॉर्डन कह रहा है कि तुम्हारा और मेरा प्यार जो है वो मिलके एक बन चुके हैं। मतलब कि अब हम दो अलग अलग पर्सन, सेपरेट पर्सन्स नहीं रहे, बल्कि हम एक ही कंसीडर किए जाएंगे। जब हम एक दूसरे से इक्वली प्यार करेंगे, सो नन कैन डाई, तो फिर कोई भी नहीं मर सकता। मतलब कि हम दोनों एक दूसरे में अच्छे से जब कंबाइन हो जाएंगे तो फिर दोनों में से है जो वो कोई भी नहीं मर सकता। ये थी हमारी पोइम की एक्सप्लेनेशन। जो उनका जो स्ट्रक्चर है पोइम का वो बहुत ही रेगुलर है, और तीनों स्टैंजास की सेम 7 लाइन्स हैं। इस पोइम में जो थीम्स यूज़ हुए हैं उनमें है अवेकनिंग एंड स्पिरिचुअल लव, यूनिटी एंड कंप्लीटनेस इन लव, ट्रांसेंडेंस एंड इमोर्टैलिटी, डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लव। ये थी हमारी आज की वीडियो। Thank you so much for watching, and don't forget to like, subscribe, share and comment. Bye bye.